एक, दो, तीन, 4 हजार नहीं, पूरे 23,000 से ज्यादा वोट कैंसिल कर दिए गए। दोस्तों, बिहार के चुनाव के नतीजे आए दिन हो गए, वहां सरकार बने भी काफी दिन हो गए, और अब एक सच है कि बिहार बीजेपी का हो चुका है। लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीजें खोली हैं जो आज से पहले कभी भी किसी चुनाव में हमें देखने को नहीं मिली। सबसे पहली बात तो एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव था, तो एसआईआर किस तरह से किसी चुनाव पर प्रभाव डाल सकता है ये हमने पहली बार देखा। लेकिन ये भी तस्वीर है दोस्तों जो आपके सामने हमें रखनी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिहार में जितने वोट पड़े उनमें से करीब करीब 12% वोट ऐसे थे जो कि अमान्य करार दिए गए, या फिर ये कहूं कि बिहार में करीब करीब 23,000 से ज्यादा वोट ऐसे थे जो पड़े लेकिन अमान्य करार दिए गए, या फिर वो अवैध हो गए, कैंसिल हो गए। दरअसल एक बहुत ही हैरतअंगेज आंकड़ा है दोस्तों, और ये आंकड़ा उस शख्स ने शेयर किया है जिन्होंने चुनाव लड़ा। दोस्तों, इनका नाम है रितु जायसवाल। ये निर्दलीय उम्मीदवार थी परिहार विधानसभा 2025 की और सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में ये ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। बेसिकली ये फॉर्मर मुखिया हैं, मतलब पूर्व मुखिया हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ा था इन्होंने एक बहुत ही हैरतअंगेज आंकड़ा शेयर किया है जिसमें बताया गया है दोस्तों, अमर उजाला का ये आंकड़ा है, अमर उजाला ने शेयर किया है, आंकड़ा चुनाव आयोग का है, और इसमें बताया गया है कि पोस्टल बैलेट से जो वोट पड़े इसमें बड़ी संख्या में वोट अमान्य करार दिए गए, मतलब वोट कैंसिल हो गए। दोस्तों, पोस्टल बैलेट से जो वोट पड़े करीब 2 लाख के आसपास वोट पड़े। अब आप कहेंगे जब मशीनों से वोट पड़ रहे हैं तो पोस्टल बैलेट से वोट क्यों पड़े? देखिए, कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की इजाजत होती है। जैसे वो कर्मचारी जो चुनाव के काम में ही लगे पड़े हैं, है ना, उनका वोट पोस्टल बैलेट से पड़ जाता है। बहुत से ऐसे वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं 80 साल प्लस के जो पोलिंग बूथ तक नहीं आ पाते, उनका वोट भी पोस्टल बैलेट से पड़ जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो सैन्य कर्मचारी हैं, अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, उनका वोट भी पोस्टल बैलेट से पड़ जाता है। बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं जो ड्यूटी में होते हैं, विदेश में होते हैं, उनका भी पोस्टल बैलेट से वोट पड़ता है। दोस्तों, ये इसीलिए ताकि एक भी वोटर जो उस राज्य का है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, उसका वोट छूटे ना। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो पोस्टल बैलेट से करीब करीब 2 लाख से ऊपर वोट पड़ा, देखिए 2.01, मतलब 2 लाख से ज्यादा ही वोट पड़े हैं पोस्टल बैलेट से। इसमें 23,918 को अवैध घोषित कर दिया गया, जो कि पोस्टल बैलेट के ऑलमोस्ट 11.87% है, मतलब ऑलमोस्ट 12%। पोस्टल बैलेट से जो 2 लाख के ऊपर वोट पड़े, इनमें से 12% के आसपास वोट्स को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि माना गया कि ये गलत तरीके से वोट पड़े। और ये बड़ा हैरान करने वाला, परेशान करने वाला ये है इसमें कि ये जो लोग वोट दे रहे हैं पोस्टल बैलेट से, इनमें से बहुतायत लोग पढ़े लिखे होते हैं। इनमें से मोस्टली लोग होते हैं जो चुनाव के ही ड्यूटी में लगे होते हैं, विदेश में होते हैं, या फिर कहीं और पोस्टेड होते हैं, सैन्य कर्मचारी होते हैं, सैन्य अधिकारी होते हैं, और कुछ बुजुर्ग होते हैं। और अगर बुजुर्ग होते भी हैं तो उनके लिए भी बाकायदा टीम जाती है उनके घर, और उनको बताया जाता है कि आपको ऐसे वोट डालना है। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल उठा दिया दोस्तों रितु जायसवाल ने, जो कि खुद भी एक उम्मीदवार थी बिहार के चुनाव में। उन्होंने कहा है बिहार विधानसभा चुनाव में 2.01 लाख पोस्टल बैलेट में से लगभग 24,000 पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कुल पोस्टल वोटों का 11.87% वोट अवैध घोषित हो गया। सरल भाषा में कहें तो हर 9वां पोस्टल बैलेट में से 1 पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये मतदान कार्य में प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षित कर्मचारियों, शिक्षकों की पोस्टल बैलेट में इतनी त्रुटियां हैं, तो सोचिए आम मतदाता जो कि अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनके द्वारा भरे गए बैलेट पेपरों में त्रुटियों का अनुपात कितना अधिक होगा। जरूरी यह है कि वोटिंग ईवीएम से कराई जाए, लेकिन मतगणना वीवीपैट की सभी पर्चियों की 100% गिनती द्वारा की जाए। इसका मिलान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के आंकड़ों से किया जाए और इसके बाद ही अंतिम चुनाव परिणाम घोषित किए जाएं। ये तरीका चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और विवाद रहित बनाएगा। तो जो कैंडिडेट हैं रितु जायसवाल, वो ये कह रही हैं कि जब एक पढ़ा लिखा अधिकारी, जब शिक्षक है या सरकारी ड्यूटी में ही लगा है, जो पोलिंग बूथ में खड़े होकर नहीं वोट कर सकता, वो पोस्टल बैलेट से वोट देता है या बैलेट पेपर से वोट दे रहा है, जब उसमें इतनी गलतियां हो सकती है तो आम आदमी कितनी गलतियां कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप मशीन से चुनाव करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पर्चियां वीवीपैट से निकल रही हैं 100% मिलान उनका हो। और दोस्तों, ये जो मांग है कोई नई नहीं है, पूर्व में भी इस तरह की बातें खूब हुई, लेकिन ये मांग फिर मांग ही
बन के रह जाती हैं। चुनाव होता है, चुनाव के नतीजे आते हैं और बात खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस मामले में अब एक उम्मीदवार खुद कह रहे हैं कि ये जो तरीका है, इस इतने बड़े लेवल पर आप वोट अमान्य कर रहे हैं लोगों के, ये गलत है, इससे हमें बचना चाहिए। भाई त्रुटियां हो रही हैं तो त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक वोट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उस चुनाव में जहां 27 वोटों से 100 वोटों से चुनाव में हार और जीत का अंतर हुआ हो, इतने बड़े लेवल पर पोस्टल बैलेट के वोट अगर अमान्य होंगे तो फिर ये किसी के लिए भी घातक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आरजेडी के कैंडिडेट हराए होंगे, बीजेपी के भी हरा हो सकता है कोई हरा हो। देखिए आरजेडी ने ऐसा ही एक पोस्ट भी शेयर किया था दोस्तों 20 तारीख को। उनके हिसाब से नवीनगर विधानसभा में 112 वोटों से आरजेडी हारी और 132 पोस्टल वोट यहां पर रिजेक्ट हुए। ऐसा ही अगीगांव में हुआ, 95 वोटों से सीपीआईएमएल हारी और 175 पोस्टल वोट यहां रिजेक्ट हुए। संदेश विधानसभा में यही हुआ, 27 वोटों से आरजेडी हारी और 360 पोस्टल वोट यहां पर रिजेक्ट हुए। आरजेडी ने 3 सीटों का आंकड़ा दिया, एक निर्दलीय उम्मीदवार पूरे बिहार का आंकड़ा दे रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि ये चीजें तो चुनाव आयोग को पता ही है। चुनाव आयोग की कोशिश न केवल ये होनी चाहिए, भाई देखिए किसी ने अगर गलत तरीके से वोट दिया है तो उसका वोट अमान्य नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसने गलत तरीके से वोट दिया उसका वोट आप मान्य कराइए, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश भी होनी चाहिए ना कि इतने बड़े लेवल पर वोटों की इतनी त्रुटियां ना हो। भाई इसको पारदर्शी बनाया जाए। क्यों त्रुटियां हो रही है, लोगों को आप और जागरूक कीजिए। ये 11-11, 12-12% लोगों के वोट अमान्य हो रहे हैं, तब जब जीत और हार का अंतर ये तो 1% होता है या 2% होता है, बड़ा खतरनाक है। ये हर चुनाव में होगा और इससे पूर्व में भी हुआ है दोस्तों। लेकिन वही बात है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ दिन तक इस पर शोर होता है, फिर राजनीतिक दल इस पर बैठ जाते हैं। ये जो मामला है ये मशीन की गड़बड़ी या वोट चोरी से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जो हर चुनाव में हम देखते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इससे केवल एक ही पार्टी को नुकसान होता होगा, हर पार्टी को होता होगा, लेकिन विपक्ष को ज्यादा होता होगा, क्योंकि उसके लिए जीत का मार्जिन पहले ही मुश्किल है। उसके लिए जो हालात हैं चुनाव में अब लड़ने के लिए वो पहले ही बहुत फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे में तो विपक्ष के लिए एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बात भी सही है दोस्तों कि आप चुनाव निपट चुके हैं और इस तरह की बातें अब जो भी चुनाव हार रहा है वो करेगा ही, या जो भी चुनाव जीत रहा है वो इस तरह की बातें नहीं करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये चुनाव सुधारों को लेकर सवाल है, ये किसी की हार किसी का जीत का नहीं है। विपक्ष अगर चुनाव हारता भी रहेगा तो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट सवाल होना चाहिए, और विपक्ष अगर चुनाव जीत भी जाता है तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट सवाल होना चाहिए। क्योंकि जब ये वोट रिजेक्ट हो रहे हैं तो हमको थोड़ी पता है किसके वोट रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी के भी वोट रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसी स्थिति में जहां वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया चुनाव की पूरी व्यवस्था में विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है, एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।